गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग अभी देखेंगे बिहार बोर्ड का फर्स्ट शिफ्ट का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो सेट नंबर आई है। सेट नंबर आई का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आगे देखते हैं, तब सब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में इसका सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल की प्रकृति कैसा होगा। तो मूल का प्रकृति चेक करने के लिए हमको क्या करना होता है, डी निकालना होगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू माइनस का 10। तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 40 40 9 49 49। जो डी का वैल्यू क्या आया, ग्रेटर देन 0, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो का विवेचक का मान क्या हो गया, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी के जगह पर क्या है, ए है, ए स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर क्या है, बी है, और सी तो सी है, तो ए स्क्वायर माइनस 4ac ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3xy तथा 15 का समांतर श्रेणी में है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं T2 माइनस T1 इक्वल टू, यानी डी सब समान होता है, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 15 माइनस वाई, सब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको और इसको लेते हैं, तो x माइनस 3 इक्वल टू 15 माइनस वाई, तो एक तरफ लाइए x माइनस से लाइए प्लस में y इक्वल टू 15 माइनस इधर गया प्लस में 3 18, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 अनुक्रम 5 9 13 17 21 का सारबंतर। तो सारबंतर बराबर डी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1, तो यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 5 बराबर 4, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 -5 -1 3 7 का 13वां पद। देखिए ए का वैल्यू कितना है, -5, डी निकालिएगा T2 माइनस T1, तो -1 और माइनस का 5, तो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 में से 1 गया 4, डी का वैल्यू आ गया 4, तो 13वां T13 बराबर ए प्लस 12d n-1d, तब 13 में से गया 12d, तो हो जाएगा -5 प्लस 12 गुने 4 12 चौका 48 में से 5 गया 43, ऑप्शन सी। इसके आगे प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल n इंटू n प्लस 1/2, ऑप्शन बी। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 11 12 13 प्लस 45 का मान बताइए। तो ए का वैल्यू यहाँ से है 11, डी निकालिएगा तो 12 में से 11 गया 1, टीएन है आपको 45, तो यहाँ से निकल जाएगा एन, तो टीएन बराबर हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टीएन है 45 इक्वल टू ए है आपको 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पर है 1, तो 11 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 45, 11 में से गया 10, इधर आ जाएगा 45 माइनस 10 बराबर n का वैल्यू आ जाएगा 35। जब n का वैल्यू 35 आ गया तो अगर इस सब का सम बताइए, तो हम जानते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस l, तो 35/2 a है फर्स्ट टर्म 11 प्लस l है आपको 45, 45 11 56, 35/2 गुने 56 काट दीजिएगा 28, तो 28 गुने 35 कीजिएगा 140, 28 84, 0 8 9 980 यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का अगला पद क्या होगा। तो √7 के √7 रहने दिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 √7 2 दूना 4 7 28, इसको लिख सकते हैं 3 √7 3 3 9 7 63 डॉट 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 कह रहा है। तो समांतर श्रेणी का अगला पद, तो ये हो जाएगा √7, यानी 1 √7 2 √7 3 √7, तो 4 √7 4 √7 का मतलब 16 7 112 √अंडर 112,
समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के कितने पदों का योग 406 होगा। तो देखिए ए का वैल्यू है 3, डी का वैल्यू है 7 - 3 = 4। तो अगर कितने पदों का 406 होगा, तो यहाँ से एस एन बराबर हम जानते हैं n/2, एस एन बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो इसका वैल्यू है 406 बराबर n/2 2a 2 × 3 + n - 1 इंटू डी के वैल्यू है 4। तो यहाँ से हो जाएगा 406 दूना 812 इक्वल टू हो जाएगा n 6 + 4n - 4। तो यहाँ से हो जाएगा 812 इक्वल टू 6 में से 4 गया 2, तो ये जाएगा 2n + 4n²। 2 कॉमन लेके काट देंगे तो ये हो जाएगा आपको 2n² + n - 406 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं 2n² + 29n ना, इसको लिखते हैं -28n + 29n - 406। तो 2n कॉमन लीजिए तो n + 14, यहाँ से 29 कॉमन लीजिएगा तो n + 14 n - 14, हाँ n - 14। तो ये हो जाएगा n = फाइनल आंसर आपका 14, n = 14 ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके आगे हम लोग देखते हैं 10 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना है तो इनका nवां पद बताइए। तो यहाँ से देखिए एस एन बराबर है आपको 5n - n²। तो S1 बराबर T1 होता है a, तो यह हो जाएगा 5 × 1 - 1 का स्क्वायर, तब 5 - 1 बराबर 4 आ जाएगा। S2 = होता है T1 + T2, तो S2 हो जाएगा यहाँ से 5 दूना 10 - 2 का स्क्वायर, तो 10 - 4 बराबर 6। तो 6 बराबर T1 है 4 + T2, तो यहाँ से हो जाएगा T2 बराबर 6 - 4 बराबर 2। तब यहाँ से हो जाएगा आपको D निकालिएगा, तो T2 - T1 तो 2 - 4 बराबर -2। तब यहाँ से Tn कह रहा है, Tn बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू है आपका कितना, a का वैल्यू आया है 4 + n - 1 इंटू डी के वैल्यू -2। तो 4 - 2n + 2 6 - 2n 6 - 2n आ जाएगा। 6 - 2n, इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कराई यदि दो वृत्तों का परिधियों का अनुपात 3/4 है तो इसका क्षेत्रफल, परिधि का मतलब साइड का स्क्वायर के रूप में है, तो क्षेत्रफल इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 × 16 ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद करें एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण 60 डिग्री है तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा चाप की लंबाई बताइए। देखिए यहाँ से एक त्रिज्यखंड एक वृत्त है, इसका यह केंद्र है, इस पर कह रहा है यह 60 डिग्री का कोण बना रहा है। एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है तथा त्रिज्या 21 है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 21। तो कह रहा है तो चाप की लंबाई बताइए। अच्छा, इसका चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई होता है θ/360 × 2πr। तो 60/360 गुने 2, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 21, 7 × 3 = 21, 1 0 से 1 0 6, 3 दूना 6 कट गया, तब 22 सेंटीमीटर ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके आगे हम लोग देखते हैं 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घनाभ वाले हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है। परिणामी घनाभ का आयतन, तो 3 गो 6 वाला जोड़िएगा तो लंबाई हो जाएगा 18 और चौड़ाई और ऊंचाई उतना ही रह जाएगा। चौड़ाई और ऊंचाई उतना ही रह जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 6 यानी 6 × 18 6 6, तो कथी करा घनाभ का आयतन LBH, तो 18 × 6 × 6 36 × 18 यानी 18 × 324 दूना 6 48 ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके आगे 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 16:9 है, तो उनके आयतन, तो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर के रूप में, तो 4 3 है, 4 3 का स्क्वायर, तो 4 के क्यूब 64 और 3 के क्यूब 27, 64 27 हो जाएगा आयतन।
यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर का वैल्यू है 864, तो भुजा स्क्वायर बराबर होता है 864/6, 6 एकम 6, 2 6, 6 चौका 24, 6 चौका 24, तो 12 के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तब भुजा बराबर 12, तो घन का आयतन होता है इसका क्यूब, भुजा के क्यूब, तो 12 के क्यूब 1728, ऑप्शन ए। यदि घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड है तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। आसन फलकों का क्षेत्रफल यानी कि घनाभ का अलग अलग दीवार का क्षेत्रफल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है तो एक्स हो जाएगा एगो एल बी, वाई हो जाएगा बी एच और एल एच हो जाएगा जेड है। तो कह रहा है इसका आयतन, तो आयतन होता है एल बी एच, घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, तो एल बी एच कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा एल बी एच करना है, अगर 1 मिनट, तो एल बी एच चाहिए, तीनों को अगर गुना कर दे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा एक्स वाई जेड, तो हमको एल बी एच चाहिए तो दोनों तरफ रूट कर देंगे, रूट अंडर एक्स वाई जेड, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहे एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। कह रहा एक बेलन का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका आयतन, बेलन का आयतन बराबर हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई के वैल्यू 22/7, आर के वैल्यू है आर स्क्वायर, एच का वैल्यू है 14, बराबर है 264, 7 दूना 14, 22, ये हो जाएगा 132, 22 छक, 1 मिनट 7 दूना 14, 132, 22 छक, आर स्क्वायर बराबर 6 पाई आर स्क्वायर एच। एक बेलन की ऊंचाई 14, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गलती हम लिख दिए 2 पाई आर एच होता है, देखिए यहाँ से ये आयतन निकालना है बाद में, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, बराबर है 264, तो 2 गुने 22/7 गुने आर पता नहीं, एच का वैल्यू है 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88, बराबर 264, तो 88, आर बराबर 264, तो आर बराबर हो जाएगा 264/88, काट दीजिएगा 3, आर का वैल्यू 3, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 गुने आर, 3 का स्क्वायर, 3 गुने 3 गुने 14, 7 दूना 14, 3 तिहाई 9 दूना 18 गुने 22, 36 36, 6 9 396, ऑप्शन सी। निम्नांकित में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन की गणना के लिए संचय बारंबारता सारणी का संचय बारंबारता सारणी आवश्यकता पड़ता है? संचय बारंबारता सारणी माध्यिका में आवश्यकता पड़ता है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या हो जाएगा क्या, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 24 25 26 27 28 29, 2 4 6 8 10, तो इनमें से 1 2 3 4 हटा दीजिए, इनमें से 4 हटा देते, 11 13 का जोड़ के 2, 11 + 13/2 यानी कि 12 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है सममित बारंबारता वितरण सारणी होता है माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका, माध्य बहुलक, ऑप्शन सी। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन के प्रेमिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर होते हैं, तो समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो क्या हो जाएगा, तब बी का वैल्यू जो होता है ना, 1 मिनट, आर का वैल्यू होता है 20 से छोटा, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आर इतना होता है, आर अगर बी के बराबर हो जाएगा तो 1 मर्तबे लग जाएगा, इसका मतलब बी से छोटा होता है आर का वैल्यू और 0 से बराबर होता है,
यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ सिर्फ लेस देन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 867 और 255 का मौसा निकालिएगा तो आ जाएगा 51। देखिए यहाँ से 867 को 255 से देते हैं तो 2 तिहाई 6 तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, 25 तिहाई 75, 76 घटाइएगा तो 102, यहाँ से हो जाएगा 255, 2 मरतबे 204, 51, 51 दूना 102 कट गया तो डी हो जाएगा ऑप्शन। इसके आगे हम लोग देखते हैं 74 से 29 का भाज्य गुणनखंड 23, 17, 19, 23। यदि दो संख्या ए तथा बी का लसा है तथा मसा सी और डी है तो हम जानते हैं लसा गुने मसा बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्या गुणनफल बराबर लसा गुने मसा, ए बी बराबर सी डी है। निम्नांकित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो ये अपरिमेय है, अपरिमेय परिमेय √4 का वैल्यू 2। 25 के बाद 26 नंबर। 26 नंबर देखिए, वो ऐसी संख्या जिसका व्यापक रूप p बाई क्यू होता है तथा p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 है, परिमेय संख्या होती है। वो ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत और न ही आवर्ती होता, अपरिमेय संख्या। 3 + 2√5 का स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 × 3 × 2√5 प्लस 2√5 का स्क्वायर तो 9 माइनस 2 × 6 = 12√5 प्लस 2 × 4 = 20, 20 × 9 = 29, 29 माइनस 12√5, 29 माइनस 12√5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का गुणनखंड हो जाएगा। इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, एक्स कॉमन लीजिए तो एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 1, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके आगे देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0 तो एक्स कॉमन लीजिए तो एक्स प्लस 5, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लीजिए तो एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 दोनों में कॉमन लीजिएगा, एक्स प्लस 5 है इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू माइनस का 5 माइनस का 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, ऑप्शन ए। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 और 24 है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई का एगो समचतुर्भुज है। यहाँ देखिए एगो समचतुर्भुज बनाया गया, एक विकर्ण है दूसरा विकर्ण है। कर एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 और 24 है, छोटका 10 है और बड़का 24 है तो 12 12 और 5 5, यहाँ 90 डिग्री पर है, 12 5 तो हो जाएगा 13, तो भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? बाह्य बिंदु से केवल 2। देखिए कैसे, एगो वृत्त है, एगो बाह्य बिंदु यहाँ से एगो इधर खींच दीजिए, एगो इधर, 2, केवल 2। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 और 24 है तो वृत्त का केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी। देखिए यहाँ से कह रहा है यदि किसी वृत्त, एगो वृत्त है कि वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, एगो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या है 7, स्पर्श रेखा 24, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई इतना है तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच कितना होगा? 24 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर तो 25, ऑप्शन हो जाएगा सी। यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई, यदि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई 16 और 17 है तो वृत्त का केंद्र, यदि वृत्त की जीवा, एगो वृत्त की जीवा है, यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई 16 तथा 17 है हो तो वृत्त की केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी कितना होगा? यहाँ अगर 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। करा यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई 16 तथा 17 है तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी, यहाँ लंबिक दूरी कितना होगा, यानी कि इसका वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो इस 17 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर घटा दीजिए, 289 माइनस 64
घटाइएगा तो 225 रूट अंडर 225 का मतलब 15, ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा बी। ये हो गया। इसके आगे 34 के बाद 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के किस युग्म का योगफल, किसी भी युग्म का कितना होता है? चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योगफल 180। समकोण में 2 समकोण, ऑप्शन डी। निम्नांकित रेखा युग्मों में निम्नांकित रेखा युग्मों में से कौन सा किसी वृत्त के समांतर नहीं हो सकता है? देखिए, एक जीवा एक स्पर्श रेखा हो सकता है, 2 व्यास नहीं हो सकता समांतर। यदि वृत्त के किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा? देखिए, यहाँ एक वृत्त का केंद्र है, यदि वृत्त के किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच 130 डिग्री का कोण बना रहा है तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा? इससे 1 मिनट कह रहा है, यदि वृत्त के किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री, त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर, अच्छा यहाँ पर स्पर्श रेखा एगो इधर से है एगो इधर से है, स्पर्श रेखा के बीच का कोण यह कितना होगा? इसका नाम है OABCD। चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है? 180। तो ये हो गया 130 है, यहाँ पर 90 180 और 180 और 130 210 310, तो ये हो जाएगा आपको 50 डिग्री। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके आगे हम लोग 37 के बाद 38 नंबर देखें। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो यह क्या कहलाते हैं? तो यह आयत कहलाएंगे। सम चतुर्भुज के विकर्णों का क्या संबंध होता है? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यदि वृत्त का केंद्र पर AOB तथा परिधि पर ACB है, देखिए एगो वृत्त है, केंद्र पर O है यानी AOB, कह रहा है यदि किसी वृत्त के केंद्र पर AOB तथा परिधि पर, मान लेते हैं यहाँ पर ACB कोण बनाता है तो ACB बराबर क्या होगा? तो इससे इसको मिला दीजिए, इससे तो सेंटर पर के ये आधा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा आपको ACB बराबर AOB के आधा 1/2 AOB। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके आगे हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य और बहुलक 28 16, माध्य है 28 और बहुलक है 16, तो माध्य है 28 बहुलक है 16, तो माध्यिका बहुलक बराबर हम जानते हैं, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य, तो 3 इंटू माध्यिका नहीं पता निकालना है, -2 इंटू माध्य 16 है और यहाँ से बहुलक है आपको 28, तो 28 माइनस इधर प्लस में 16 दूना 32 बराबर 3 इंटू माध्यिका, तो 60 गुना से भाग में 3 20, माध्यिका आ जाएगा आपका 20। माध्यिका होगा 1 मिनट, यह बहुलक 28, 3 इंटू माध्यिका -2 गुना माध्य 16 दूना 32, 32 28 60 और 60 बटा 3 20 आएगा आंसर। इसमें ऑप्शन है नहीं, 1 मिनट, 20 आएगा आंसर, इसमें ऑप्शन नहीं है, 20 इसका आंसर होगा 20। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से बड़ी हो सकती है? मान लीजिए 21 को बहुत बड़ा डिजिट है तो 23 को हो सकता है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 से कम, 0 1, कह रहा है एक निश्चित घटना यानी होने का 1 होता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं एक पासे, क्वेश्चन नंबर 44, एक पासे के एक बार उछाला जाता है तो आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितना है?
तो अभाज्य संख्या कितना आ सकता है 2 3 5 टोटल 3 गो। अब 3 गो अभाज्य संख्या बाई टोटल कितना होता है 6 1/2 1/2। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 1.2 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है न 20% यानी 20/100 काटिएगा तो आ जाएगा 0.02 हो सकता है। 3/4 0.73 हो सकता है। 0 से बड़ा 1 से छोटा होता है 1.2 नहीं हो सकता है। पी किसी घटना ई के प्रायिकता को दर्शाता है तो यह हो जाएगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा यानी ऑप्शन सी। 47 नंबर कह रहा है एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता असंभव 1 से अधिक असंभव ये सब संभव है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक विषम संख्या तब विषम संख्या कितना होगा तो है 1 3 5 3/6 3/6 यानी 1/2। 1 से 30 तक की संख्याओं की यदि छाया चुना गया है तो चुनी गई संख्या में अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता तो टोटल हो जाएगा आपको 10 अब बटा 1 से 30 तक 30 काट दीजिए 1 0 1/3 ऑप्शन बी। 49 के बाद 50 नंबर यदि किसी खेल के जीतने का प्रायिकता 0.4 है तो हारने का तो 1 माइनस जीतने का तो 1 माइनस 0.4 बराबर 0.6 ऑप्शन बी। बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 का शून्यक निकालिए तो 6x², इसको छतरी 18 पूरा माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 तो यहाँ से 3x कॉमन लीजिएगा तो 2x माइनस 3 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से जाएगा 3x प्लस 1 तो कह रहा है शून्य का योगफल। अच्छा योगफल तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए तब माइनस 7 बाई ए 7/6 ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके आगे हम लोग देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x² प्लस 3x प्लस 1 का शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए तो 1/2 ऑप्शन हो जाएगा डी। शून्यकों -3 तथा 2 वाला बहुपद है तो इसका इक्वेशन होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो यहाँ से x² -3 प्लस 2x प्लस -3 इंटू 2 तो जाएगा x² -3 2 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस x -6 x² प्लस x -6 ऑप्शन बी। रैखिक समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 0 है 3x प्लस वाई इक्वल टू -20 इक्वल टू 0 है आलेखीय निरूपण तो यहाँ से हो जाएगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 यानी कि यह क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा ऑप्शन ए। 54 के बाद 55 नंबर 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रैखिक समीकरण इतना a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 अनंत बहुतेरे हल यानी कि एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसमें कह रहा है a1 बाई a2 b1 a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 आलेखीय निरूपण होगा रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण समांतर रेखा के लेल ऑप्शन सी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसके आगे 57 नंबर यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 14 और 4 है तो गुणनफल क्या होगा। योगफल तथा अंतर तो दो गो संख्या मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 14 है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 4 है समीकरण का जोड़ दीजिए बीटा से बीटा कैंसिल 2 अल्फा बराबर 18 है तो अल्फा बराबर 9 है तो यहाँ से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू डाल दिए 9 प्लस बीटा बराबर 14 है तो बीटा बराबर 5 है तो कर दोनों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा 9 गुने 5 45 का मतलब ऑप्शन ए। यदि शांत जल में नाव की चाल 8 है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर है तो प्रतिकूल धारा की अपेक्षित चाल कितना होगा। प्रतिकूल धारा तो धारा के दिशा में रहता तो बढ़ जाता प्रतिकूल है तो 8 में से 3 गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके आगे हम लोग देखते हैं चर
एक्स में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, द्विघात समीकरण कहलाता है। ए बी सी वास्तविक संख्या है, तब ए नॉट इक्वल टू जीरो कहला कि जीरो हो जाएगा तो द्विघात कहलावे नहीं करेगा। 59 के बाद 60 नंबर, 59 के बाद 60। साठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 का विवेचक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 5 गुने सी का वैल्यू -2, तो 36 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 दाई के 40 बराबर 76। ऑप्शन बी। बिंदु 9, 3 तथा 15, 1, 11 के बीच का दूरी, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 15 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 15 में से 9 गया 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 गया 8 का स्क्वायर। 36 प्लस 64 बराबर 100 के वैल्यू 10। ऑप्शन बी। शीर्ष 0, 7, 0, 0, 24, 0 वाले त्रिभुज का परिमिति कितना होगा, तो सबके दूरी निकाल के जोड़ दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा एक, इसका दूरी निकालिएगा तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइए 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिर्फ 7। इससे इसको निकालिएगा तो ये हो जाएगा सिर्फ 24। यहाँ से इसको निकालिएगा तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, यानी 24, 7, 25, तब 25, 24, 49, 7, 56। ऑप्शन डी। इसके बाद 62 के बाद 63 नंबर, मूल बिंदु से कह रहा है मूल बिंदु से बिंदु 11, 60 की दूरी। तो हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 के, तो 11 माइनस ओरिजिन के वैल्यू 0, 0, एक 0, 0, एक इतना है, तो 11 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 60 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा 11 के स्क्वायर 121 प्लस 3600 बराबर 3721, 3721 के मतलब 61। ऑप्शन डी। यदि बिंदु इतना 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 एक रैखिक है यानी कि कोलिनियर है, तब क्या हो जाएगा, तीनों का जोड़ x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0। 1 मिनट, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस ए, 1 प्लस ए बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा ए बराबर -1, बी बराबर -2। तो यहाँ से हो जाएगा बी बराबर 2 इंटू ए, तब ना 2 इंटू -1 बराबर -2, तो बी का वैल्यू -2, यानी कि आ गया आपको बी इक्वल टू 2a, बी इक्वल टू 2a। ऑप्शन सी। शीर्ष बिंदु 3, 0, 7, 0, 8, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 x1 है 3, y2 है 0 माइनस 4 प्लस x2 है 7, y3 4 माइनस 0 प्लस x3 है 8, y1 0 माइनस 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 1/2, 3 चौका -12 प्लस 28, 28 में से 12 गया 16/2 8। ऑप्शन सी। 65 के बाद 66 नंबर, अर्धवृत्त का परिमिति πr प्लस 2r। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिधि, तब वृत्त का परिधि πd होता है, तो 22/7 गुने 28 काट दीजिए 7 चौका 28, 22 चौका 88 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के परिमिति, एक वृत्त है इसका सेंटर है, त्रिज्यखंड कह रहा है ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 14, 14 है, तो 14, 14 है, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमिति, त्रिज्यखंड टोटल इतना होगा
परिमिति 50 था 28 है, तो ये हो जाएगा इतना 28, तो ये हो जाएगा 22। तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना होता है? चाप की लंबाई अगर निकाले थीटा बटा 360 गुने 2πr का वैल्यू 22 है, तो ये हो जाएगा थीटा बटा 360 गुने 2 से 11, 22/7। आर का वैल्यू कितना है? 14, 7 दूना 14 बराबर 11 है, 11 दूना 22 है। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 4, 2 दूना 4 यानी कि 9 चौका बराबर 1, तो थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ी गई। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त तो के रूप में मोड़ी गई है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ी गई। इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो C बराबर 2πr होता है, तो C है 2 इंटू 22/7 इंटू R का वैल्यू तार की त्रिज्या 28, 7 चौका 28, 4 दूना 8, 88 दूना 176 सेंटीमीटर। इसको क्या कर पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ दिया, यानी 4 इंटू साइड कर दिया है, तो साइड बराबर हो जाएगा 176/4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 44, तो साइड हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर। यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर हो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो, तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं √πr का होल स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, भुजा बराबर √π इंटू r। तो अब यहाँ से हो जाएगा उनका परिमिति, तो उनकी परिमिति हो जाएगा वृत्त का हो जाएगा 2πr, यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू साइड है √πr, r से r कैंसिल, √π से √π कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा √π2। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज। 71 के बाद 72 नंबर कह रहा समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजा में संबंध है। संगत भुजा में संबंध होगा समानुपाती का। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 तो संगत भुजाओं का अनुपात तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है या यूनिट में होता है? तो 2:3 ऑप्शन डी। इसके आगे हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है तो AB/DE इक्वल टू 3/5 है तो FD बट्टा CA ये भी हो जाएगा 3/5। FD एक मिनट नीचे वाला है ना, FD बटा CA यानी 5/3 ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके आगे हम लोग देखते हैं 75 नंबर को। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, परिमिति क्रमशः 32 और 24 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। AB 10 है तो PQ, तो यहाँ से AB बट्टा PQ इक्वल टू इसका परिमिति है 32/24, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। AB की वैल्यू है 10 गुने 24/32 बराबर PQ हो जाएगा 8 3 24, 8 चौका 32, 2 5 5 3 15/2 ऑप्शन सी। 2a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई, एगो त्रिभुज है 2a है, इस पर लंबाई डालती a है तो यहाँ से इसका ऊंचाई निकालना है AD। तो AD बराबर हो जाएगा 4a² - a²।
√3a, इसका साइड हो जाए √3a, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक नहीं है? तो इसको चेक कीजिए। 35 के स्क्वायर 12 25, 12 के स्क्वायर 144, तो ये जाएगा 5 4 9, 2 4 6, 3 1369, तो ये हो जाएगा 4 चौका 3 तिहाई 9, 3 3 6, 3 तिहाई 9, 4 69। अगर इसको 7 मरतबे लगाएंगे तो 7 7 49, 7 6 42, 4 46 है, ये पहला है। कौन नहीं है? तो पहला है 28 45 53, तो 28 का होता है 784, 45 को होता है 20 25, 4 5 9, 8 2 10, 7 1 8, 2809। देखिए 53 का 53, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 3 5 15, 5 25 26, 9 5 5 10, 1 6 7, 1 8, 2809। दूसरो है 16 63 65, 16 का 63 गुना 63 कीजिएगा, 3 तिहाई 9, 6 18, 6 18, 6 1 36, 37, 9 8 8 16, 1 7 8 1 9, 16 1 7 8 1 9, 3 39 96, 3969। 16 के 2 56, 9 6 15, 6 5 11, 1 12, 9 2 11, 1 12, 3 1 4, 42 25, 65 7 6 42, इहो है। तो ऑप्शन डी, इन तीनों है तो ही नहीं होगा। 17 61 69। हाँ, डिफरेंसों का बहुत गैप है। 77 के बाद 78 नंबर देखिए, 77 के बाद 78, 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या? तो देखिए ऊंचाई दिया है √3, यहाँ देखिए एगो त्रिभुज है ABC, इसका सब है A, तो ये हो जाएगा आपको a/2, और यहाँ से हो जाएगा A, तो यहाँ से ऊंचाई निकालिएगा तो a² - a²/4, तो 3a² का रूट, तो √3/2a का वैल्यू दिया है 6√3, √3 से √3 कैंसिल, तो a बराबर 12 है, a बराबर 12 है। बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर, 4 3 12, 12 3 36 √3, 36 √3, ऑप्शन बी। यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन बी। इसके आगे 79 के बाद 80 नंबर। किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के बिंदु को मिलाने बनी आकृति का समान चतुर्भुज ए। इसके बाद sin थीटा 45/53 है, तो cos थीटा बराबर होता है 1 - स्क्वायर 45 हो जाएगा 45/3 का स्क्वायर, तो 45 का हो जाएगा 1 - 4 × 5 = 20 25 25 बटा यहाँ से 3 का स्क्वायर